जय हिंद। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 12 गणित। ठीक है, पहला अध्याय इसमें हम देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से समझेंगे। तो अगर आप गणित पढ़ते हैं, कक्षा 12 में है, बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक एक नंबर के प्रश्न बनते हैं। तो हम इस आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे, जिससे आपकी पूरी तरह से क्या हो, आपका मदद हो सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर ये आपका है संबंध एवं फलन। ठीक है, संबंध एवं फलन यानी कि रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशन मतलब होता है संबंध, एंड और फंक्शन मतलब होता है फलन। ठीक है, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं संबंध एवं फलन होता क्या है। संबंध क्या होता है तो आप जानते हैं, जैसे भाई और बहन के बीच संबंध होता है, पिता और बेटे के बीच संबंध होता है। ठीक है, दोस्तों के बीच संबंध होता है। तो ऐसे आप रिलेशन से भी यहाँ से सेम उसी का यहाँ पर पालन होता है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको संबंध बता दूँ, तो इसमें भी किताब अगर आप पढ़ेंगे अच्छे से तो पूरी जानकारी किताब में आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक कोई व्यक्ति है। ठीक है, एक व्यक्ति है, एक दो तीन, इसमें हमने ऐसे ही ले लिया। ठीक है, और कोई बी है, ये इसको बोलते हैं समुच्चय। ठीक है, ये क्या होता है, समुच्चय। ठीक है, एक कोई समुच्चय है और बी कोई समुच्चय हमने यहाँ पर ले लिया। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों में संबंध की बात करें कि आर ए बी, ठीक है, आर ए बी, इन दोनों में संबंध अगर हम बात करें तो हम लिख सकते हैं 1, 2। ठीक है, 2, 1, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 4, 2, लिख सकते हैं 5, और 3, लिख सकते हैं 6। यानी कि इन दोनों में यह संबंध है। ठीक है, लेकिन आपका जो फलन होता है, फलन का जिसमें प्रत्येक आउटपुट का केवल एक ही इनपुट होता है। ठीक है, जिसमें प्रत्येक इनपुट का सभी इनपुट का केवल एक आउटपुट होगा। जैसे जैसे यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें, जैसे हमने लिखा 1, 2। ठीक है, 1, 3, जैसे लिखा 2, 4, यह एक क्या है, संबंध है। एक क्या है, संबंध है। ये आप लोग जानते हैं कि यह संबंध है। ठीक है, यह क्या है, एक संबंध है दोनों के बीच। लेकिन अगर हम इसमें बात करें एक का, इसमें अगर हम बात करें क्या यह एक फलन है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक का दो अलग 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 क्या है, अलग अलग आउटपुट है, अलग अलग आउटपुट है। कौन सा, 2 और 3। एक का देखिए, एक यहाँ एक का आउटपुट एक दो है, एक का आउटपुट यहाँ पर 2 है। यानी कि आउटपुट केवल एक ही होना चाहिए। ठीक है, आउटपुट कितना होना चाहिए, केवल एक ही होना चाहिए। यानी कि इसका मतलब अगर यहाँ पर 4 होता तो हम कहते हैं यह एक फलन है। ठीक है, लेकिन 4 रहता तो भी ये हो जाता। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कि यह क्या है, आपका एक केवल 2 अलग अलग आउटपुट हैं। ठीक है, तो इनका क्या हो जाएगा, प्रत्येक इनपुट का केवल एक आउटपुट होना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है, चलिए बताते हैं। ठीक है, किताब से समझाते हैं। देखिए, तो किताब में आपका दिया गया है सब कुछ। देखिए, मान लीजिए ए किसी स्कूल की 12 की विद्यार्थी का समुच्चय है और बी उसी स्कूल की कक्षा 11 का विद्यार्थी है। ठीक है, अब इन दोनों में संबंध क्या हो सकता है, अब इन दोनों में संबंध क्या होगा, ए और बी। A, B बिलोंग करेगा A, B, या तो वो भाई हो सकते हैं दोनों, या A, B बहन हो सकती है, या ए की आई बी की आई से अधिक हो सकती है। ठीक है, तो ए हो गया आपका संबंध। ए क्या है, यही है आपका संबंध। ठीक है, आप चलिए आगे और बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें इसका परिभाषा भी दिया गया है। ठीक है, उसको भी बताएंगे। तो संबंधों के प्रकार, ठीक है, तो टाइप ऑफ रिलेशन, तो संबंधों के प्रकार क्या होता है, तो संबंध 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है रिक्त संबंध, दूसरा है सार्वत्रिक संबंध। ठीक है, परिभाषा पहला आपका है, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक रिक्त समुच्चय कहलाता है। आर रिक्त समुच्चय कब कहलाएगा, जब यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, यानी कि रिक्त समुच्चय ए कहलाएगा। जैसे हमने यहाँ पर उदाहरण आपको लेकर समझा रहे हैं। ठीक है, उदाहरण से समझाएंगे तो आपको अच्छा सही से समझ में आएगा। ठीक है, जैसे ए का मान लीजिए कोई अवयव है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, ए का अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। एक अवयव एक है और एक अवयव है, इसमें हमने लिख दिया 5, 6,
3, यानी कि इन दोनों में कोई भी संबंध नहीं। देखिए इसमें अलग है, इसमें अलग है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया रिक्त समुच्चय आपका, ठीक है। नहीं, अर्थात इसको हम आप लिख सकते हैं R बराबर 5, ठीक है, चूंकि C जो है A क्रॉस A है, ठीक है, कोई भी रिक्त समुच्चय नहीं है। और परिभाषा दूसरा है, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध R एक सर्वात्रिक यानी कि यूनिवर्सल संबंध कहलाता है। सर्वात्रिक समुच्चय कब कहलाएगा, यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित है, अर्थात R बराबर क्या हो जाएगा, A क्रॉस A। जैसे देखिए, जैसे सर्वात्रिक समुच्चय का, जैसे ए का मैंने लिख दिया यहाँ पर 2, 3, 4, 5, ठीक है, और हमने यहाँ पर बी का मान लिख दिया, ठीक है, जैसे लिख दिया 2, 3, 4, 5, ठीक है, यानी कि दोनों क्या है, रिक्त समुच्चय, क्या है, सर्वात्रिक समुच्चय है। देखिए ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयव से संबंधित है। ए का प्रत्येक अवयव जो है यहाँ पर ए के प्रत्येक अवयव बी वाले से क्या है, सभी आपका है सर्वात्रिक समुच्चय है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे R बराबर A क्रॉस A, ठीक है। इसके बाद रिक्त संबंध एवं सर्वात्रिक संबंध को कभी भी तुच्छ संबंध भी कहते हैं, इसको हम तुच्छ संबंध भी कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण भी करवाया गया है, चलिए मान देते हैं। उदाहरण नंबर पहला है, ठीक है, मान लीजिए कि ए किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। ये जो है बालकों के स्कूल के विद्यार्थियों का समुच्चय है। अब आपको करना क्या है, दर्शाइए कि R बराबर ए कामा बी की बहन है द्वारा प्रदत्त संबंध एक रिक्त संबंध है। आपको बताना है कि ए कामा बी जो है, ए कामा बी की बहन है द्वारा प्रदत्त संबंध एक रिक्त संबंध है, और R डैश बराबर ए कामा बी, ए तथा बी की ऊंचाई का अंतर 3 मीटर से कम है, द्वारा प्रदत्त संबंध एक सर्वात्रिक संबंध है। आपको बताना है यह सर्वात्रिक संबंध है या नहीं है, ठीक है। तो प्रश्नानुसार तो अगर दोनों में संबंध रहेगा तभी सर्वात्रिक संबंध रहेगा। जैसे प्रश्नानुसार, क्योंकि स्कूल बालकों का है। देखिए यहाँ पर हमको यहाँ पर बहन दिया है, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि बालकों का स्कूल है, क्यों लिखेंगे वही, क्योंकि स्कूल बालकों का है, तो यह स्कूल का कोई भी विद्यार्थी स्कूल के किसी भी विद्यार्थी की बहन नहीं हो सकता। स्कूल जब बालकों का है तो वह किसी भी विद्यार्थी का बहन कैसे हो सकता है, हो सकती है, ठीक, हो सकता है, ठीक है। अतः R बराबर 5, जिससे प्रदर्शित होता है कि R रिक्त संबंध है, ठीक है, कोई संबंध नहीं मिला। यह भी स्पष्ट है कि किन्हीं भी दो विद्यार्थियों की ऊंचाई का अंतर 3 मीटर से कम होना चाहिए। इससे प्रकट होता है कि R A क्रॉस A सर्वात्रिक संबंध है। ऊंचाई वाला जो है आपका सर्वात्रिक संबंध है और ये आपका है रिक्त संबंध है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। तो इतना आप लोग समझिए, आगे की क्लास जो है उदाहरण जो है परिभाषा जो है उसको हम अगली क्लास में करवाएंगे, ठीक है। तो संबंध के प्रकार हो गए आपका रिक्त संबंध, सर्वात्रिक संबंध, ठीक है। इसके बाद एक और आपका आता है, ठीक है, तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध हम अगली क्लास में आपको करवाएंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर इससे कुछ भी जानकारी मिली हो, अभी देखिए इसमें मज़ा नहीं आएगा, ठीक है, पढ़ने में, क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा है जो आपको घुमा देता है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप इसको पढ़ते जाएंगे आपका इसमें रुचि बढ़ता जाएगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।